हे यो फोक्स, वेलकम टू एफबीजी। बात हम करने वाले हैं केंट वर्सेस हैम्पशायर के मैचअप की, जो होने किसका है, वाइटलिटी T20 ब्लास्ट यानी कि ड्रीम 11 की भाषा में इंग्लिश T20 ब्लास्ट का। तो अभी यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ग्लॉसेस्टरशायर वर्सेस सॉमरसेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके पहले आप जाके देख लीजिए, है ना। वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अभी 8 मैच को पूरा करने वाले हैं, ये सेकंड है आउट ऑफ 8। अभी बाकी के 6 मैचों की वीडियो भी इसके बाद एक एक करके पोस्ट हो जाएंगी। 8 के 8 मैच का एनालिसिस आपको सबका एक ही जगह पे ऑन वन स्पॉट आपको चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात किसके बारे में, केंट वर्सेस हैम्पशायर के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पिच की या ग्राउंड की, तो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली। और उसके पहले एक चीज़ मैं भूल गया, क्या रूटीन वर्क भूल गया यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को दोस्तों। ये तो जानते ही हो अपना रूटीन है, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं हम लोग को तो जानते हैं, रोज़ मैं बोलता ही हूँ एक दो बार। तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अभी 6 वीडियो और आ रही हैं भाई। हर मैच का एनालिसिस यहीं पे मिलेगा और तोड़म फाड़ एनालिसिस मिलेगा। सब हर प्लेयर का परफॉर्मेंस, एवरेज, किसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, किसके साथ उसका मैचअप फंस रहा है, सब कुछ इसी वीडियो में कवर हो जाता है। तो आपको कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के बेसिस पे अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो और ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीत सकते हो। चलो, मेहनत तो लगेगी भाई। केंट वर्सेस हैम्पशायर पे हम चलते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, देखो इवन सी पिच है, पेस को मदद देती है। 186 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, 97 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। सीधा सीधा हिसाब है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 170 का है यहाँ पे। 50% मैच फर्स्ट इनिंग ने जीते हैं, 50% चेस करने वाले जीते हैं। तो दोनों को बराबर का हिसाब किताब रहेगा टॉस पे कि कौन क्या ले। ऐसा कोई इशू नहीं है कि चेज ही करना है या वो करना है, अपने कंफर्ट के ऊपर है आपको। पेसर्स यहाँ पे थोड़े ज़्यादा जो है फेवरेबल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। चलिए बात करते हैं हम हेड टू हेड की। तो केंट का सीधे सीधे हिसाब है, पिछले 7 में से 6 मैच केंट ने जीते हैं। 150 151 का एवरेज रहता है दोनों टीमों का एक दूसरे के अगेंस्ट में। 210 का केंट का हाई स्कोर है और 52 लोएस्ट स्कोर है। हैम्पशायर का 221 हाईएस्ट है और 88 लोएस्ट है। एवरेज विकेट जो गिरते हैं इनकी इनिंग्स में, केंट के 5 और हैम्पशायर के 7। ठीक है, हेड टू हेड की बात करें तो पिछले 5 में से 4 तो केंट ने जीते हैं, लास्ट वाला हैम्पशायर ने जीता था। और अगर दोनों टीम्स के प्रीवियस 5 मैच की बात करें तो केंट अपना पिछला मैच हार के आई, उससे पहले भी हारी, उससे पहले भी हारी, उससे पहले भी हारी, उससे पहले भी हारी, सारे मैच हार के आई है। हैम्पशायर की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो हैम्पशायर ने अपने पिछले 4 मैच जीते हैं, उससे पहले सरे से ही अपना मैच हार गए थे, है ना। तो थोड़ा सा ये रीसेंट परफॉर्मेंस को टीम्स की आप मद्देनज़र रखेंगे कि कौन जीतने वाला है उस पर। हैम्पशायर की प्रेडिक्शन कर देते हैं हम लोग कि चलिए हैम्पशायर जीतेगी, क्योंकि रिसेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और केंट जो है ऑन दी अदर हैंड नहीं कर रही है। शायद मैंने आपको ग्राउंड का नाम नहीं बताया, तो ग्राउंड का नाम है स्पिटफायर ग्राउंड, कैंटरबरी में ये मैच होने वाला है। चलिए हम चलते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, अब डिस्कस करते हैं एक एक करके प्लेयर्स को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे आगे बेन मैकडर्मट। बेन मैकडर्मट ने 15 47 69 1 18 ये स्कोर किए अपने पिछले मैचों में। ठीक ठाक स्कोर है, अच्छी फॉर्म में है, बार बार ड्रीम टीम में आ जा रहे हैं। लेकिन जो इनका केंट के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा गिरा हुआ है। अगर मैचअप्स की बात करूँ तो देखो, ग्रैंड स्टुअर्ट की 4 गेंदों में ये एक बार आउट हुए हैं। माइकल होगन की 4 में एक बार आउट हुए हैं। वेस एगर की 45 गेंदों में 76 ठोके इन्होंने और सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं। तो वेस एगर को बढ़िया खेलते हैं। केन रिचर्डसन की 39 गेंदों में 70 रन ठोके हैं। तो सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जो थोड़ा इनको परेशान करते हैं, ग्रैंड स्टुअर्ट और माइकल होगन। मैकडर्मट को आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी दोनों प्लेयर से ये जो है आपको पार करा जाएंगे। अगली बात करें जॉर्डन कॉक्स की, तो देखो जॉर्डन कॉक्स 23 35 8 10 38 कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास स्कोर नहीं कर रहा है ग्राउंड पे, लेकिन 20 का ओवरऑल एवरेज है। हैम्पशायर के अगेंस्ट में वो ड्रॉप करके 10 के भी नीचे चला जाता है, 9.25 का हो जाता है, 9.5 पौने 10 का। लेकिन कैंटरबरी के ग्राउंड पे वो वापस से 20 पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप कॉक्स से एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके मैचअप्स की, तो इनका मैचअप देखो क्रिस वुड के साथ है ना। 4 गेंदों में एक दफ़े आउट हुए हैं और मात्र 4 ही रन बनाए हैं। नेथन इलिस की 4 गेंदों में इन्होंने 5 रन बनाए हैं और एक दफ़े उसमें भी आउट हुए हैं। बेनी होवेल की 25 में 29 मारे हैं। जेम्स फुलर की 6 में 9 बनाए हैं। मेसन क्रेन की 6 में 6 ही बनाए हैं। ब्रैडविल की 6 में 5 ही बनाए हैं। तो यहाँ पे मैचअप इनका बेसिकली 2 के साथ ही फंसता है।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जो है सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स का देखो परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, 30, 1, 29, 5, 6, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल 21 का 21.5 का जो एवरेज है वो हैम्पशायर के अगेंस्ट में 23.5 का हो जाता है और ग्राउंड पे चढ़ के वो 24 का हो जाता है। तो यहाँ पे सैम बिलिंग्स से इस मैच में मैं अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा हूँ। कॉक्स से ज़्यादा सैम बिलिंग्स पर भरोसा मैं इस मैच में दिखाने की चाहत में हूँ कि मैं इनको ज़्यादा दिखाऊँ। लेकिन वहीं पे आ जाते हैं इनके मैचअप्स के ऊपर। तो देखो मैचअप्स जो है ना, जेम्स फुलर ने इनको 6 गेंदों में 2 बार आउट किया है, तो जेम्स फुलर से इनको थोड़ा जो है वेरी रहना करेगा। नेथन इलिस की 11 पे 11 बनाए, आउट नहीं हुए हैं, तो वो तो मैचअप एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ स्लो रन रेट से बनाया है या इसलिए, तो एक वो मैचअप आप बिल्कुल कह सकते हो। चलिए लास्ट हम चलते हैं अपना, तो न्यूरिन डोनाल्ड की बात करते हैं। न्यूरिन डोनाल्ड को पिछले मैच में शायद मैंने बैक किया था, लेकिन कुछ ऐसा खास करके दिया नहीं उन्होंने मेरे को, तो यहाँ पे न्यूरिन डोनाल्ड को भी आप ड्रॉप करके चलेंगे। ऐसा कोई परफॉर्मेंस इनका चल भी नहीं रहा है खास। एवरेज ज़रूर सुधर जाती है कैंटरबरी की ग्राउंड पे, लेकिन उम्मीद उस चीज़ की नहीं रहेगी क्योंकि फॉर्म नहीं है उस टाइप की ना कि वो परफॉर्म करें। गेंदें भी ज़्यादा खेलने को नहीं मिल रही हैं, बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो इनके साथ थोड़ा धोखा हो ही रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और बल्लेबाजी सेक्शन में जेम्स विंस की बात करते हैं। तो विंस का परफॉर्मेंस जो रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बीच में मिडिल सेक्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्लंप किए थे, लेकिन यहाँ पे एक धुआंधार परफॉर्मेंस की हमको उम्मीद है। 29 का ओवरऑल एवरेज है, 35 का हो जाता है कैंट के अगेंस्ट में, कैंटरबरी के अगेंस्ट में 40 का हो जाता है। तो विंस आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के मटीरियल रहेंगे यहाँ पे, बेधड़क आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम इनकी बात करते हैं मैचअप्स की। तो ग्रैंड स्टुअर्ट की 20 गेंदों में 32 मारे हैं, एक ही बार आउट हुए हैं। केन रिचर्डसन की 28 में 30 बनाए, एक ही दफ़े आउट हुए हैं। जॉन डेनली की 14 में 17 मारे हैं, लिंडे की 13 में 24 मारे हैं, क्लासन की 20 में 32 मारे हैं, मैथ्यू क्विन की 12 में 16 मारे हैं। तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है इनको। तो यहाँ पे जेम विंस आपके लिए एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ टीम में सिलेक्शन की जगह बना लेते हैं अपनी। यहाँ पे मैकडर्मट और सैम बिलिंग्स के साथ हम जाएंगे, ये दोनों मैं सेलेक्ट करना भूल गया था। चलिए अगला जो प्लेयर है हमारा वो है मोए 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 टवांडा मोए। टवांडा मोए की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखो हिट एंड मिस वाला हिसाब किताब चल रहा है, एक में मारता है एक में नहीं मारता है, लेकिन जिसमें मारता है तो फिर हिसाब किताब सही बैठा देता है। 62-59 मारे हैं इसने, लेकिन 9, 5 और 6 का भी स्कोर रहा है, तो डबल डिजिट में आया तो उड़ा देगा, नहीं तो फिर वहीं वापस चला जाएगा, है ना। कैंटरबरी ग्राउंड में परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी वीक है, लेकिन आप उस चीज़ पे गौरतलब कर सकते हैं कि अभी तो ऑल्टरनेट करके मार रहा है, एक में मार रहा है एक में नहीं मार रहा, तो पिछले में नहीं मारा, इस वाले में उठा लो, क्या पता मार ही जाए। ग्रैंड लीग में तो ये हिसाब लगा ही लेना आप, बिल्कुल ही ज़्यादा सोचना मत इसके बारे में, है ना। चलो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं डैनियल बेल ड्रमंड की बैटिंग के बारे में, जिन्होंने 25, 19, 13, 52, 27 थोड़े थोड़े करके रन बना रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक रन बना के दे रहे हैं आपको। एवरेज जो है 28 के ओवरऑल है, हैम्पशायर के अगेंस्ट में 23.5 की हो जाती है और कैंटरबरी ग्राउंड पे 26.5 की हो जाती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्लंप नहीं आ रहा है ओपोनेंट या किसी उसके अगेंस्ट में, तो आप इनको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं इनकी मैचअप्स की। तो लियाम डॉसन की 6 गेंदों में एक बार अपना विकेट खोया है, इयान हॉलैंड की 7 गेंदों में एक बार विकेट खोया है, बेनी हॉवेल की 7 में 13 बनाए हैं, विकेट नहीं खोया, अपना बचा के रखा। ब्रैडविल की 8 में 14 और क्रिस वुड की 10 में 8। तो लियाम डॉसन और इयान हॉलैंड इन्हीं से खतरा है, लेकिन इनकी भी बॉलों पे स्लंप जो है थोड़ा स्लॉक किया है। 6 में 14, 7 में 15 बनाए हैं, तो यहाँ पे आप बेल ड्रमंड को एक अच्छा पिक अपना मान सकते हैं कि उनको लेके चलना है आपको इस टीम में, ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। आगे चलते हैं तो आगे हमको दिखते हैं डेनली। जो डेनली 27, 10, 1, 22, 35, लेकिन उसी के साथ बंदा गेंदबाजी भी करता है। 4 ओवर में 23 रन, 1 विकेट। 2 ओवर में 18 रन, कोई विकेट नहीं। 2 ओवर में 29 रन, कोई विकेट नहीं। 2 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं। तो अगर इनके एवरेज की बात करूं तो वो भी इस ग्राउंड पे आके सुधर जाता है अच्छा खासा, और हैम्पशायर के गेम्स में ओवरऑल एवरेज के आसपास ही रहता है, तो आपके लिए जो डेनली एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे साबित हो सकते हैं। अगर मैं जो डेनली के मैचअप की बात करूँ तो देखो बेनी हवेल की 7 में 5 रन बनाए हैं मात्र, और एक दफ़े आउट होके वापस पवेलियन की तरफ चले गए हैं। लियाम डॉसन की 10 में 11 बनाए हैं और एक दफ़े आउट हुए हैं बस। क्रिस वुड की 17 में 28 बनाए, एक ही बार आउट हुए हैं। मेसन क्रीन की 24 में 35 बनाए, एक ही बार आउट हुए हैं। जेम्स फुलर की 8 में 8 ही बनाए हैं, आउट अपने नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा
डेनली आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा पिक हो सकते हैं, एक ट्रम्प भी साबित हो सकते हैं। मात्र 32% लोगों ने ही पिक कर रखा है इनको, तो आप ज़्यादा सोचिए नहीं, उठा लीजिएगा। चलिए टोबी एल्बर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो 21 रन, 32 रन, 38 रन, जब बल्लेबाजी आई तो बंदे ने रन बना के दिए हैं आपको, तो आप यहाँ पे टोबी एल्बर्ट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ कि कैसी इनके मैचअप रहे हैं, तो मैचअप किसी के साथ है ही नहीं। माइकल होगन की 8 में 10 बनाए हैं, बस थोड़ा स्लो खेले हैं, तो वही एक मैचअप है। अगर बात करें इनकी वीकनेस क्या है, तो कुछ खास नहीं है। 12 से 16 ओवर में इनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत कम हो जाता है। रन बॉल वाले हिसाब किताब वाले प्लेयर हैं, और 66% टाइम से इनको राइट आर्म फास्ट बॉलर ने आउट किया है, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर सामने से जो है खतरे की घंटी इनके लिए हो सकता है। जो वेदरली की बात करूँ तो 59 रन, 8 रन, 29 रन, 9 रन चले हैं तो चले हैं। लेकिन कैंट और कैंटरबरी के अगेंस्ट में इनका एवरेज बहुत बढ़िया हो जाता है। कैंटरबरी के ग्राउंड पे तो 37 का पहुंच जाता है, कैंट के अगेंस्ट में 23 का है, ओवरऑल इनका 22 का है। अब बात करूं मैं इनके मैचअप्स की, तो देखो फ्रेड क्लासन की 12 पे एक दफ़े विकेट खोया है, जो डेनली की 7 पे 13 बनाए, लेकिन विकेट अपना नहीं खोया है इन्होंने। तो यहाँ पे आपके लिए एल्बर्ट से और वेदरली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एल्बर्ट ज़्यादा, इन दोनों में से तो ज़्यादा अच्छा एल्बर्ट ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। चलिए रॉस वाइटली की भी बात कर लेते हैं। तो 14, 28, 1 और 3 कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, और इस मैच में भी उम्मीद नहीं है कि कुछ खास परफॉर्म कर पाएंगे। केन रिचर्डसन की 9 पे 6 बनाए हैं, यही एक मैचअप है इनका, क्योंकि स्लो खेले थे उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे देखो टोबी एल्बर्ट जो है ना, टोबी एल्बर्ट एक मेरे को ज़्यादा बढ़िया पिक लग रहा है, और मैं उसको इस मैच में लेके चलूँगा। आगे चलते हैं। तो देखो हैम्पशायर की ओर से आपको लियाम डॉसन मिलता है। लियाम डॉसन आपने सुना होगा कि मैचअप्स में भी आए थे लोगों के, तो आप लियाम डॉसन को बिल्कुल पिक करके चलेंगे। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से आपको पॉइंट बना के दे देगा। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके स्टैट्स की। तो देखो बल्लेबाजी में ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है, मिला है तो 5 में 19 बनाए थे, 2 में 3 बना के नॉट आउट रहे थे। गेंदबाजी में हर मैच में विकेट निकाल के दे रहे हैं। 4 में 28 1 विकेट, 4 में 34 1 विकेट, 4 में 18 2 विकेट, 4 में 21 4 विकेट, और 4 में 18 2 विकेट। 2-3 विकेट की उम्मीद आप उससे यहाँ भी कर सकते हो। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, 14 का ओवरऑल है, 17 का कैंट के अगेंस्ट होता है, 11 का कैंटरबरी ग्राउंड पे रहता है। बॉलिंग एवरेज की बात करूँ तो 0.94 विकेट पर इनिंग का एवरेज है। कैंट के अगेंस्ट में वो 1.15 का हो जाता है, और कैंटरबरी के अगेंस्ट में, कैंटरबरी के ग्राउंड पे वो 1.33 का हो जाता है। तो यहाँ पे लियाम डॉसन आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटीरियल बन जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ से परफॉर्मेंस उनकी सुधर रही है इस गेंद पे। चलिए मैचअप इनका फ्रेड क्लासन के साथ है, बस कि फ्रेड क्लासन की एक ही गेंद खेली है जिस पे ये आउट हो गए थे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनको वेरी करके चलेंगे फ्रेड क्लासन के अगेंस्ट में, लेकिन उतना उम्मीद है नहीं। 41 दफ़े इन्होंने जो है राइट हैंडेड बैट्समैन को आउट किया, उनको ज़्यादा आउट करते हैं ये। जैक लीनिंग की मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो जैक लीनिंग देखो बल्ले से क्या है, 34 रन, 21 रन, 10 रन, 5 रन। गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो 2 में 23 दिए, कोई विकेट नहीं पाया, 1 में 9 दिए, कोई विकेट नहीं पाया, और 4 में 23 दिए, 2 विकेट पाया। कैंटरबरी ग्राउंड पे इनका बॉलिंग एवरेज सुधर जाता है। हैम्पशायर के अगेंस्ट में 18 का जो बैटिंग एवरेज है, ओवरऑल 20-21 से कम है, लेकिन कैंटरबरी ग्राउंड पे वो भी सुधर जाता है। तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा हिसाब किताब बना के जैक लीनिंग दे देंगे। लेकिन जैक लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो मेसन क्रेन के अगेंस्ट में इसका एक मैचअप है कि 4 बॉल में मात्र 2 रन बनाए हैं और एक दफ़े आउट हो गए हैं। क्रिस वुड की इन्होंने 7 बॉल में मात्र 9 रन बनाए हैं और 1 विकेट अपना गंवा दिया है। बेनी हॉवेल की 24 में 28 ठोके हैं। ठोके क्या हैं, रना बॉल जैसा हिसाब बनाया है, लेकिन कुछ खास किया नहीं है। तो आप यहाँ पे जैक लीनिंग को पिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं आपको। बात हम करेंगे लिंडे की। तो देखो जॉर्ज लिंडे का 22, 26, 13, 0 का एवरेज स्कोर रहा है। विकेट निकाल लिए हैं बंदे ने 1-1, 2-2 मैचों में। पूरे 4 ओवर का कोटा मिलता नहीं है जल्दी। 4 में 28 2 विकेट, 2 में 13 कोई विकेट नहीं, 2 में 16 कोई विकेट नहीं, 4 में 50 1 विकेट, 4 में 29 0 विकेट। तो 4 ओवर अगर डाल रहा है तो एक आध विकेट की उम्मीद आप इससे कर सकते हो। बॉलिंग एवरेज जो है 0.94 का है, बैटिंग में 14-15 का ही है बस। तो ऐसा कुछ खास हिसाब किताब नहीं है। अगर मैं इनकी मैचअप्स की बात करूं तो लिंडे को क्रिस वुड ने 3 गेंदों में 1 बार आउट किया है, बाकी तो किसी के साथ है नहीं। काइल एबर्ट की 8 में 5 ही बनाए हैं, तो ऐसा आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जॉर्ज लिंडे से कर नहीं सकते हैं फ्लंक करने की। यहाँ पे एक आध विकेट आपको बना के दे सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में आ गए हम यहाँ पे। तो बॉलिंग सेक्शन में जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, एक तो सबसे पहले आता है नेथन इलिस। नेथन इलिस का देखो मैचअप भी फंसा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं फंसा था ना, ये दिक्कत हो रही थी।
तो नेथन इलीस का जो परफॉर्मेंस रहा है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट निकाल के दिया है इन्होंने। इकोनॉमी ठीक ठाक ही रहती है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आध विकेट आपको निकाल के देगा ये। 1.16 विकेट पर इनिंग का ओवरऑल एवरेज है, जो केंट के अगेंस्ट में 2 का हो जाता है। तो यहाँ पे नेथन इलीस से आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि आपको विकेट निकाल के दे दें वो, है ना। चलिए अगले जो प्लेयर हैं हमारे वो हैं हॉगन। तो हॉगन के बारे में बात कर लेता हूँ। माइकल हॉगन जो है कंसिस्टेंट विकेट निकाल के दे रहे हैं। पिछले मैच में नहीं निकाल पाए थे बस, उसके पहले 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। तो माइकल हॉगन से आप अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि 1.22 विकेट पर इनिंग का एवरेज है, जो हैम्पशायर के अगेंस्ट में 1.5 का हो जाता है, कैंटरबरी के अगेंस्ट में 1.6 का हो जाता है। तो माइकल हॉगन का मैचअप भी था, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, वो चीज़ भी आपके पक्ष में जा सकती है। हॉगन के जो फेवर में है मैं रहूँगा। नेथन इलिस को ड्रॉप तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ चलिए आगे देखते हैं, फिर उस बेसिस पे आपको बताएंगे कि किसको आप पिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलें हम, तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है स्टुअर्ट का, है ना। अब स्टुअर्ट जो है कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। देखो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, कंसिस्टेंट विकेट निकाल के दिया है इसने। मैचअप में ये भी आया है 1-2 प्लेयर के, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। बल्लेबाजी आ जाती है, ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलती, लेकिन आ जाती है ना। 6 रन नॉट आउट, 4 रन 19 रन, तो आपको बल्लेबाजी से भी पॉइंट हो सकता है। अगर बैटिंग नीचे आ रही है तो बल्लेबाजी से भी पॉइंट बना के दे सकता है ये आपको। और राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में राइट हैंडर्स को 31 बार डिसमिस किया है, लेफ्ट हैंडर्स को 13 बार किया, तो ऐसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं। ग्रेग स्टुअर्ट यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेथन इलिस या हॉगन में से आपको जिसको पिक करना है आप उसको पिक करके चल सकते हैं, ज़्यादा सोचने वाली दिक्कत बात नहीं रहनी चाहिए आपको। चलिए नेथन इलिस हो गए। अब हमारे मेसन क्रेन आते हैं। मेसन क्रेन को आप बेधड़क पिक कर लीजिए। क्यों? देखो एक तो मैचअप इसके कईयों के साथ थे, है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं ड्रॉप ना कर दें इसको। बाकी ऑप्शन ही कौन से हमारे पास, स्कॉट क्यूरी, केन रिचर्डसन, क्लासन का भी किसी के साथ था मैचअप, एक के साथ ही था बस, कुछ खास नहीं है, और टर्नर। चलो मैं एक एक करके सबके स्टैट भी बता देता हूँ तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अभी मेसन क्रेन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। चलो बॉलिंग सेक्शन में हम मेसन क्रेन से चालू करते हैं। 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। 9 का इकोनॉमी था, 1 में 11 की 1 में 9 की 1 में और फिर 11 की 1 में, तो ऐसी 9 10 11 की इकोनॉमी से बॉल करते हैं। बहुत ज़्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं, 25-30 पॉइंट आपको बना के दे देंगे मेसन क्रेन। नेक्स्ट जो हमारे प्लेयर थे, मेसन क्रेन का एवरेज जो है ना 1.12 विकेट पर इनिंग का है, एक कैंट के अगेंस्ट में और 1.5 का हो जाता है वो कैंटरबरी के ग्राउंड पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। क्लासन की मैं बात करूँ तो फ्रेड क्लासन जो है कंसिस्टेंट विकेट नहीं पिक कर पा रहे, बीच में इक्का दुक्का विकेट पिक कर लिए थे, लेकिन कंसिस्टेंसी वो नहीं है। हैम्पशायर के गेम्स में ज़रूर इनका ओवरऑल एवरेज 1.6 का हो जाता है, 1.6 विकेट पर इनिंग का, कैंटरबरी के ग्राउंड पे 1.13 का, तो 1 विकेट आप यहाँ पे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वो 1 विकेट निकाल के दे दें। चलिए अगले जो प्लेयर हैं वो हैं स्कॉट क्यूरी। स्कॉट क्यूरी का भी वही हिसाब है, कंसिस्टेंसी नहीं है उतनी। ये बीच में विकेट लिए थे, 2 विकेट एक मैच में लिए थे, 3 विकेट एक मैच में लिए थे, 1 विकेट मिडल सिक्स के अगेंस्ट में लिया था, तो विकेट निकाल ले रहे हैं, बल्लेबाजी का मौका नहीं आता, डाउन द ऑर्डर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे 1 विकेट की उम्मीद इनसे कर सकते हैं इस मैच में भी। अब देखो सबका वही है कि एक एक विकेट की उम्मीद आप कर सकते हो कि 1 विकेट में निकाल के ये भी दे देगा ये भी दे देगा, लेकिन वही है कि जिसके मैचअप फंस रहे हैं, जो परेशान करता है किसी बैट्समैन को, तो आप उस चीज़ पे बेट लोगे तो वो ज़्यादा आपके फेवर में जाएगी। केन रिचर्डसन का भी वही है, 4 ओवर में 53 रन, कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 53 रन 1 विकेट, 2.5 ओवर में 26 रन 2 विकेट, 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट और 3.3 ओवर में 24 रन 0 विकेट। तो पिटाई तो सलीखे से हो जाती है इनकी। अभी तो पिछले 2 मैचों में सरे ने तो बहुत कूटा है, 4-4 ओवर में इनके 53 रन ठोके हैं, लेकिन एक दफ़े 1 विकेट गया, एक दफ़े विकेट भी नहीं मिला। तो आपके लिए वही ऑप्शन, केन रिचर्डसन का भी वही, आप 1 विकेट की उम्मीद इनसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा की मत करना। बाकी जॉन टर्नर की बात करें तो देखो पिछले 2 मैच में इन्होंने 5 विकेट निकाल के दिए हैं आपको। 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए, फिर 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। आपका ओपनिंग में आते हैं बॉलिंग करने, 50% विकेट उसी में लिए हैं इन्होंने, तो वहाँ पे आप ना थोड़ा सा इनको पिक कर सकते हो। 12 से 16 ओवर में ना हर छठी बॉल पे विकेट निकालता है बंदा, ये इनका जो है टर्नर का टर्निंग पॉइंट कह लो आप। तो आप यहाँ पे टर्नर को पकड़ सकते हो। और अब जो है आप माइकल होगन, मैसन क्रेन,
क्लासन, क्यूरी, रिचर्डसन किसी में भी ले लो, मैं होगन के साथ यहाँ पे जाना चाहूँगा। दूसरा जो सेफ़ ऑप्शन है वो आपके लिए नेथन इलीस का भी हो सकता है, आप नेथन इलीस के साथ भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेथन इलीस के साथ ही चला जाता हूँ। तो ये एक ऑप्शन बन जाता है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, देखो जेम्स विंस एक कैप्टन वाइस कैप्टन मटीरियल है, लियाम डॉसन एक कैप्टन वाइस कैप्टन मटीरियल है। तो आप इस तरीके से ये टीम खड़ी हो जाती है यहाँ पे केंट वर्सेस हैम्पशायर मैच के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको वेरी रहना पड़ेगा, लास्ट में अगर कोई चेंज होता है तो वो आपको ज़रूर करना होगा, कोई नहीं खेल रहा है या कुछ, तो वो चीज़ को आप एडजस्ट करके चलेंगे। चलिए इसी के साथ ही वीडियो की समाप्ति करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी 6 मैच की भी वीडियोस आ रही हैं, रास्ते में ही हैं, है ना। चलिए, गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग।